यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी हिलाती है। फॉरेन कंपनीज चाइना में जो ऑपरेट कर रही हैं, उनको दिक्कत हो रही है। यूएस के टैरिफ्स ने प्रॉफिट्स कम कर दिए हैं। अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। कंपनीज ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं। चाइना इन कंपनीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। नए लॉज और टैक्सेस आ रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी होगा? प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट से चलती हैं, वो वहीं जाएंगी जहां बिजनेस सेंस होगा। ट्रेड वॉर ने एक ही मैन्युफैक्चरिंग बेस पे डिपेंड रहने का रिस्क दिखा दिया है। कंपनीज अपने सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। इंडिया अपने बड़े पोटेंशियल के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन रहा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप बदल रहा है। ट्रेड वॉर एक कैटलिस्ट है। एक नया एरा शुरू हो रहा है और इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए तैयार है। मुराता मैन्युफैक्चरिंग एक जापानीज जेंट है। यह स्मार्टफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाता है। इसके प्रोडक्ट्स दुनिया भर के डिवाइसेस में मिलते हैं। अब मुराता अपना फोकस इंडिया पे शिफ्ट कर रहा है। मुराता ये मूव क्यों कर रहा है? यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक बड़ा रीजन है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कम प्रॉफिटेबल हो गया है। इंडिया एक स्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव देता है। मुराता का इंडिया में इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है। ये चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान कर रहा है। इस मूव से हजारों जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में कॉन्फिडेंस का वोट है। मुराता का डिसीजन आने वाले टाइम का संकेत है और भी कंपनीज ऐसे ही करेंगी। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम के लिए तैयार है। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है। गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के प्राइम एग्जांपल है। इंडिया के पास यंग और वाइब्रेंट वर्कफोर्स है। ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में स्किल्ड है। इसे इंडिया हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनता है। मुराता जैसी कंपनीज इस पोटेंशियल को पहचानती हैं। इंडिया एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी ऑफर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये मुराता जैसी कंपनीज को रेडी मार्केट देता है। ये दोनों साइड्स के लिए विन विन सिचुएशन है। मुराता का इंडिया मूव देश के ग्रोइंग स्टैचर का प्रूफ है। इंडिया अब सिर्फ बैक ऑफिस डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। सेक्शन 4, इंडियन टेरेन को नेविगेट करना चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में बिजनेस करना चैलेंजिंग हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स एक ही कंसर्न है। पावर शॉर्टेजेस और लॉजिस्टिकल हर्डल्स ऑपरेशंस स्लो कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट कर रही है। नई रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेडीली इंप्रूव हो रहा है। मुराता इन चैलेंजेस से पार पाने के लिए कॉन्फिडेंट है। इंडिया का बड़ा टैलेंट पूल एक मेजर एडवांटेज है, लेकिन अपस्किलिंग और ट्रेनिंग क्रूशल है। मुराता को स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने में इन्वेस्ट करना होगा। ये इंडिया में इसकी सक्सेस के लिए की होगा। चैलेंजेस के बावजूद इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इमेंस हैं। मुराता का मूव एक लॉन्ग टर्म बेट है। यह इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे एक बेट है। सेक्शन 5, इंडियाज टेक रेनेसांस एक ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है। मुराता अकेले नहीं है, दूसरे टेक जायंट्स भी इंडिया में सेटअप हो रहे हैं। फॉक्सकॉन, एप्पल और विस्ट्रोन कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो सब इंडिया के पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में प्रोडक्ट्स असेंबल नहीं कर रही हैं, वो प्योर इकोसिस्टम सेटअप कर रही हैं। इसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है। इंडिया वैल्यू चेन में अपर जा रहा है। इन कंपनीज का आना इंडिया की टेक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यह जॉब्स क्रिएट कर रहा है, इनोवेशन को बूस्ट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है। इंडिया एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बन रहा है। मुराता का चाइना से इंडिया शिफ्ट करने का डिसीजन एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये ग्लोबल टेक लैंडस्केप में इंडिया की ग्रोइंग प्रोमिनेंस को हाईलाइट करता है। इंडिया की टेक इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है।